हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग को देख सकते हैं यहाँ पे 16 फरवरी के लिए क्लास 10 के विद्यार्थियों लोग का यहाँ पे हम लेकर आ गए हैं मैथ का यहाँ पे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे साथियों, ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं या वायरल बोल सकते हैं। ठीक है, ये एकदम बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यदि कर लेते हैं तो आपका कल पेपर में 16 फरवरी के पेपर में मैथ के ये क्वेश्चन आप लोग को देख सकते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ने वाले हैं और क्वेश्चन लड़ेंगे तो देखिए सेम टू सेम लड़ जाएंगे और नहीं तो अंक चेंज रहेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमारा बिल्कुल लड़ने वाला है क्योंकि मैंने पेपर जो हिंदी का कराया था उसमें से भी लड़ गया था। तो ये मैथ का आप लोग कर जाइए। ठीक है, कल एग्जाम दीजिए, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फटाफट करके यहाँ पे क्वेश्चन को बता रहे हैं और आपको बढ़िया तरीके से समझा देंगे। ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,4 की कोटि का मान है। प्यारे साथियों, इसमें से कोटि तो पहला को हम लोग भुज कहते हैं और दूसरा को क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हमारा बिल्कुल ये कोटि हो जाएगा, कोटि का मान कह रहा है और यही यहाँ पे भुज का मान कह देता है। यहाँ पे भुज लिख देता खाली, यहाँ पे तल में स्थित किसी भुज का मान है तो भुज हमारा ये क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। और कोटि ये हमारा पहला जो होता है ये भुज होता है, दूसरा जो होता है ये कोटि होता है। तो यहाँ पे समझ गए, बिल्कुल यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविक्तर d बराबर होगा। प्यारे साथियों, इसका क्या हो जाएगा, विविक्तर ये होता है आपका फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। d बराबर 0 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिएगा, हम कर रहे हैं, आपको दावा दे रहे हैं, बिल्कुल ये कल क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में छपने वाला है प्यारे साथियों। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एकदम याद कर लीजिए। और देखिए जितने भी आपके दोस्त साथी हैं उन सभी के पास इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख कर मतलब याद कर ले, उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे हैं। बिंदु 3,+5 किस चतुर्थांश में स्थित है। थोड़ा सा गला फंस रहा है साथियों क्योंकि हमने आप लोग के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, आप लोग का देखिए, जैसे अब मैथ का जो हम अब वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, यहाँ पे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करा रहे हैं, तो कल जैसे मैथ का आप लोग पेपर देकर आइएगा तो उस पेपर का आप लोग को आंसर की भी बताएंगे। तो इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। ठीक है, चलिए 3 देखिए, बिंदु 3,+5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये आपका प्रथम चतुर्थांश में स्थित है क्योंकि ये आप लोग पढ़े होंगे प्यारे साथियों, ये आप लोग पढ़े होंगे। प्रथम हमारा घर में होता है प्लस प्लस होता है, द्वितीय घर में आपका माइनस कमा प्लस होता है और तृतीय में होता है माइनस कमा माइनस होता है और चतुर्थ में होता है प्लस कमा माइनस होता है। तो प्यारे साथियों, इसमें कह रहा है 3 प्लस का 3 और प्लस का 5, तो ये प्रथम हमारा घर में है। ठीक है, बिल्कुल 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 यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ पे हो जाता है प्रथम घर में। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, पूरा बढ़िया तरीके से आपको समझा दिए हैं। ठीक है, प्रथम घर यहाँ पे बिल्कुल ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और प्यारा प्यारा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमेय संख्या इसमें से आपको दोस्तों बता दें तो बिल्कुल 2√3 बटे यहाँ पे 2√3 बटे √3, क्योंकि देखिए यहाँ पे रूट से 3 और रूट से 3 ये कट जाएगा, यानी हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 बच जाएगा, 2 हमारा बिल्कुल एक परमेय संख्या है। तो बिल्कुल 100% सही आंसर आप सी हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझा कर बता रहे हैं। समझ में यदि आ रहा होगा आप सभी लोगों को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे, हाँ देखिए 5 नंबर, एक द्विघात समीकरण का घात होगा। प्यारे साथियों, एक द्विघात समीकरण का जो घात होगा +2 हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण का घात बोलेगा +2 होगा, एक घात समीकरण का बोलेगा तो ये हमारा +1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों, आइए देखिए यहाँ पे तो एक द्विघात समीकरण का घात जो होगा यहाँ पे देख लीजिए, एक द्विघात समीकरण का जो घात होगा ये +2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हम बता रहे हैं यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को देखिए और याद कर लीजिए। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री का मान निम्न में कौन है। प्यारे साथियों, यहाँ पे देख लीजिए, sin 45 cos 45 का जो मान होता है ये फार्मूला है त्रिकोणमिति का। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, एक होता है हमेशा। इस क्वेश्चन को देखिए, कल के आप लोग पेपर में ना मैथ के पेपर में छपने वाला है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। प्यारे साथियों, प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है ये होता है +1 होता है, सॉरी हाँ 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है 1 होता है। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं टोटल क्वेश्चन एकदम वायरल क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन को आप लोग को करके जाना है प्यारे साथियों। 8 नंबर देखिएगा, sin 90 - a बराबर होता है। sin 90 - a बराबर जो होता है ये cos a होता है। बिल्कुल ये यहाँ पे बिल्कुल इसका सी सही आंसर हो जाएगा। cos 90 - a बराबर जो होता है सॉरी sin 90 - a बराबर जो होता है ये cos a होता है। ठीक है, cos a बिल्कुल यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये फार्मूला है त्रिकोणमिति का, ये फार्मूला है। देखिए फार्मूला से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब।
तो साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 का एक शून्यक हो कौन है। पैरा साथियों एक इसका शून्यक हो जाएगा 2 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। इसका शून्यक यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर, इसका शून्यक निकालेंगे ना तो हमारा बिल्कुल यहाँ पे 2 आ जाएगा। हमने निकाल रखा है यहाँ पे 2, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शून्यक तो आप लोग को अब समझाना नहीं है, छोटे बच्चे थोड़ी ना रह गए शून्यक भी बताना, इतना ज़्यादा ईजी जी है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग का कल सेम टू सेम छपने वाला है पेपर में। ठीक है, चलिए क्योंकि हम जो बताते हैं ना आए ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए हाय देखिए 10 नंबर, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का प्यार हम पे विश्वास बन चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक देखिएगा 10 नंबर है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है एगो वृत्त पर। एगो वृत्त है, इस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। ऐसा ही सब ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन कल छपने वाला है। ठीक है, चलिए आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। दोस्तों इसको आप लोग जोड़कर 30 से भाग दे देंगे तो परिसर आपका निकल जाएगा। तो सभी को इसको जोड़ेंगे तो हमारा जितना भी आएगा आप लोग जोड़ लीजिएगा, और 30 से भाग देंगे तो परिसर हमारा निकल जाएगा। परिसर हमने निकाला तो यहाँ पे आंसर इसका 21 आएगा। परिसर निकालिएगा 21, बिल्कुल यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए प्यारे साथियों अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 1/√3 1/√3 बराबर है 1/√3 प्यारे साथियों बराबर हो जाएगा 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री हमारा बिल्कुल यहाँ पे 20 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 1/√3 का मान जो होता है हमारा 10 30 डिग्री होता है। 10 30 का ये मान हाइले है, 1/√3 जो है 10 30 का मान हाइले है। आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक ये आप लोग त्रिकोणमिति टेबल जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये फार्मूला है कि साइन 30 डिग्री का मान होता है तो 1/√3। बिल्कुल यहाँ पे आप लोग 20 सही आंसर होगा। देखिए प्यारे साथियों एकदम आप लोग को पूरा ना बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझाया जा रहा है, तो समझ में यदि आ रहा होगा ना तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, चलिए आपके लिए ना बिल्कुल एकदम हम हेल्प करते रहेंगे सभी एग्ज़ाम में। ठीक है, और सभी पेपर का आप लोग का यहाँ पे वायरल पेपर भी आप लोग को दिया जाएगा, तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम हेल्प करते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, एपी का पहला पद ए और सार्वत्रिक अंतर डी हो तो एनवां पद होगा। ये हो जाएगा a + n - 1 × डी। बिल्कुल 13 का यहाँ पे सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये फार्मूला है आप लोग इसको याद रखिएगा। ये मेरा दावा है कल क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम पूछेगा आपका। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 10 11 9 10 11 11, 11 5 7 6 का बहुलक है। बहुलक पहचानने का एक ट्रिक बता देते हैं, कितना भी क्वेश्चन क्यों ना हो अंक जो होगा ये चेंज करके क्यों ना पूछ दे, आप लोग इसको बना दीजिएगा। तो प्यारे साथियों इसमें से जो भी संख्या ज़्यादा रहता है, ज़्यादा जिसकी संख्या रहता है वो हमारा बहुलक हो जाता है। तो देखिएगा इसमें किसका संख्या ज़्यादा है, 9 एगो है, 2 गो है और 2 एगो है। 10 देखिएगा 1 है, 10 2 गो है, 2 गो भी 10 है, और यहाँ पे 11 की संख्या गिनी है तो 1 2 3 गो 11 का संख्या है। 5 7 6 ई तो 1 हो गए 11, बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं दिया गया है 11, बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल आप लोग कर दीजिएगा। किसी घटना ई के लिए पी यहाँ प्लस पी ना बराबर होता है 1 होता है। बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला है प्रायिकता, आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, 15 नंबर चैप्टर है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, तो ये उसमें फार्मूला यूज़ होता है कि पी, इसको पढ़ते हैं हम लोग पी यहाँ प्लस पी ना बराबर, ये हो जाएगा हमारा एक फार्मूला है। ठीक है, चलिए आइए साथियों हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। प्यारे साथियों विवेचक निकालने का हम सूत्र आप लोग को बताते हैं। डी बराबर हो जाता है आपका जी डी बराबर b² - 4ac। इस सूत्र पे आप इसको बैठाइएगा, इसको a मान लीजिएगा, 2 को 2x² को हम लोग a मान लेंगे और -4x को हम लोग b मान लेंगे, +3 को हम लोग c मान लेंगे। तो इधर ABC इसको मान लेंगे और इस सूत्र पे बनाएंगे। ये हमारा विवेचक निकालने का सूत्र होता है a बराबर b² - 4ac। इस पर बैठाएंगे, b का मान -4 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे a का मान है 2 गुणे और 3 यहाँ पे कर देंगे। ऐसे आप लोग बैठाइएगा इस सूत्र पे, तो आपका जो मान निकलेगा प्यारा साथियों 100% बिल्कुल -8 निकल जाएगा। निकाल के देख लीजिएगा, पूरा बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं दोस्तों, कोई भी यहाँ पे दिक्कत आपको लोग नहीं होने वाला है। ठीक है, कल पेपर एकदम आप लोग को गर्दा मचाना है। ठीक है, कल भी पेपर में। चलिए 17 नंबर है, निम्न में कौन सा परमेय है। परमेय यहाँ से कौन है दोस्तों, तो ये हमारा √2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय कौन इसमें पूछ रहा है हमारा। ठीक है, √3 भी अपरमेय है, 2√2 ये भी हमारा अपरमेय है। परमेय पूछ रहा है ना, तो बिल्कुल √9 जो है ये हमारा परमेय संख्या, बिल्कुल डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा प्यारे साथियों आप लोग, यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन होगा। तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल सूत्र है, हमारा बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जितना भी क्वेश्चन कराएंगे आप लोग पूरा क्वेश्चन को कर लेते हैं तो एकदम छपने वाला है कल के पेपर में, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, 19 देखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो उसके क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 9 का यहाँ पे स्क्वायर जो होता है 9 81, बिल्कुल 81। तो 9:81 ऑप्शन में देखिए तो है, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे मौजूद है। जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये हमारा 16:81 देख सकते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ए बी और डी है, यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे डी। उससे हमको मतलब नहीं है, हमारा आंसर क्या सही उसको देखना है हमको। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 16:81 हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इजी। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखा पी ए तथा पी बी खींची जाए, यदि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर तो पी बी की लंबाई होगी। प्यारे साथियों देखिए, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। दो वृत्त है, दो वृत्त, अब पी ए का नाम है, ए का पी ए नाम है, ए का पी बी नाम है। ठीक है, ए का पी ए को पी पी, इस पर दो स्पर्श रेखा खींची जा रही है। तो पी ए पी बी खींची गई स्पर्श रेखा है। पी ए का जो क्या बोलते हैं 8 सेंटीमीटर, पी बी की लंबाई क्या होगी। तो ये भी हमारा सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100% यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही आपका आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन को समझा कर आंसर बता रहे हैं प्यारे साथियों। सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए आप लोग। ठीक है, और हमसे जुड़ जाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिए हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से सब कुछ आपको फ्री में मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिएगा, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होगा। तो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर ये हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। बिल्कुल ए यहाँ पे ये सूत्र है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्का को उछालने पर चीट आने की प्रवृत्ति होती है तो 1/2 होती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपको दावा दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन कल आपके पेपर में छपने वाला है। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सभी को करते चलिए। इसमें बहुलक पहचान दीजिए, तो इसमें बहुलक पहचानने को बोले हैं आप लोग को, जिसकी संख्या ज़्यादा हो बहुलक हो जाएगा। 3 बिल्कुल इसमें बहुलक हो जाएगा। देखिए 3 की संख्या हमारा 2 है। ठीक है, चलिए 24 नंबर है, बिंदु 1, -3 तथा -5, 7 के बीच की दूरी होगी, ये 4√√2 इकाई हो जाएगी। बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। 25 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² - 2x - 3 = 0 को मूलों का योग का मान होगा। ये मूलों का योग का जो मान हो जाएगा 2, बिल्कुल यहाँ पे 100% सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट √5 एक है, तो √5 जो है एक है, अपर में संख्या आप सभी लोग जानते हैं, पहले से ही आप लोग जानते हैं। √5 जो रूट में रहता है, जो नहीं कटता है, बाहर नहीं निकलता है, वो हमारा बिल्कुल अपर में संख्या हो जाता है। ठीक है, तो √5 हमारा एक अपर में संख्या है। ऐसे ही इजी एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, आप लोग करके देख मतलब आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको आप लोग पता भी चल जाएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, सब जानकारी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा और आपके जितने भी मित्र होंगे सभी के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, 27 नंबर देखिए, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। तो ये माध्यिका कहलाता है प्यारे साथी, बिल्कुल 20 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिंदु 4, -5 की दूरी, बिंदु देखिए प्यारे साथी आपको बताते हैं, बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। ये हो जाएगी आपका बिल्कुल √41 हो जाएगी, √41 यहाँ पे। इसका निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, ये आपका समान होता है। भी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन होगा। सेम टू सेम ये क्वेश्चन छपेगा आपका। ठीक है, तो ये देखिएगा 31 का यहाँ पे सही आंसर आपको बता देते हैं जी। ये 31 का ऑप्शन है नहीं है जी, छोड़िए 31 नंबर को हटाइए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, छोड़िए। 32 नंबर क्वेश्चन को कीजिएगा, दो बिंदु P 2,3 और Q 4,1 के बीच की दूरी का मान होगा। ये 2√2 बिल्कुल हो जाएगा। इसको निकाल लीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अभी हम आप लोग को मैथ का भी सब्जेक्टिव बताना है, इसलिए थोड़ा सा हम बिजी हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हमको लगता है सब समझा ही दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एसीएफ होगा। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एसीएफ जो होता है 2 होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन एकदम इजी पूछे जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, बिल्कुल हमारा 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर, दो क्रमिक सम संख्याओं का एसीएफ होता है, ये होता है 2 होता है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ठीक है,
अगला है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। तो ये इसको मूल का योग निकाल लीजिएगा ना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों को समझाएंगे, काफ़ी समय हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। 37 नंबर है द्विघात समीकरण इतना का विवेचक का मान निकाला। विवेचक का लिए आपको सूत्र बताया ना जी, देखिएगा सूत्र होता है, इस पर सूत्र बैठाइएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी एक क्वेश्चन का बताएं, यही सेम सूत्र लगता है, विवेचक निकालना होगा तो यही सूत्र लगेगा। ए मान लीजिएगा इसको, बी मान लीजिएगा इसको, सी मान लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इस पर बैठाइएगा तो आपका आंसर जो निकलेगा वो 0 निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, 38 नंबर है बहुपद इतना का मूलों का गुणनफल होगा, ये 1/4 हो जाएगा, इसको निकाल लीजिएगा। और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सेम टू सेम आपका छपने वाला है, थोड़ा सा बहुत अंक चेंज कर देगा, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग गर्दा मचा दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है यदि वर्ग का विकर्ण 16√√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। प्यारे साथियों, इसकी जो लंबाई हो जाएगी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 3 गो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो पूछता है ये बिल्कुल 2 होता है। आप लोग प्रथम 3 गो प्राकृतिक संख्या ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे 2 सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 100% एक भी बूंद चेंज नहीं करेगा। ठीक है, सेम टू सेम छापेगा, कल एकदम छापेगा, ये हमारा दावा है। हाई लीजिए, आइए पढ़िए आप लोग। 41 नंबर tan 60 डिग्री का मान होगा। tan 60 डिग्री का मान सब बच्चा जानता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा है जी, √3 होता है। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे, हाई लीजिए 42 नंबर पढ़िएगा। sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान होगा, ये 1 हो जाएगा। बिल्कुल बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, समझ में सबको आ रहा है ना। तो प्यारे साथियों लाइक कर दीजिएगा आप लोग और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और देखिए 43 नंबर बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो ये हो जाएगी बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी आप लोग निकालेंगे तो √13 यहाँ पे इसका आंसर फेंक देगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या होगी। तो द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या 2 होगी, एक घात के 1 होगी, त्रिघात के 3 होगी। ये याद रखिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, 48 देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक a तथा b हो तो a प्लस बी का मान होगा। ये -3/2 हो जाएगा, -3 और बटे में 2 हो जाएगा। ये इसको निकालिएगा जब आप, तो यहाँ पे आंसर इसका डी मिल जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ रहे हैं क्योंकि आप लोग साल भर तैयारी किए हैं तो थोड़ा बहुत तो आप लोग तो जानते ही होंगे जी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा और 3 घंटे 5 घंटे लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने से कितना समय लगेगा। सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपका छपेगा दोस्तों, देख लीजिए 15 घंटे लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाता है बनाने में। ठीक है, चलिए अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, माध्यक का 3 गुना और माध्य के दूना का अंतर कहलाता है, बहुलक कहलाता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजा 4:9 के अनुपात में हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा। तो अभी ना आपको बताया सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 बिल्कुल, और 9 का स्क्वायर करेंगे 99 बिल्कुल 16:81 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, बिल्कुल सी। चलिए प्यारे साथियों 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है। कहता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान है। प्यारे साथियों इसमें कोटि देखिए, पहले वाले को हम लोग भुज कहते हैं, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी 100% सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अर्धवृत्त का कोण कहलाता है। तो अर्धवृत्त का कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, होता है, ये 90 डिग्री का होता है, याद रखिए। एक क्वेश्चन सेम टू सेम छपने वाला है, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सब छपेगा मेरे शेर। ठीक है, 51 देखिए, किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं होती है। तो ये -7 इसमें से घटना की प्रयोक्ता नहीं होगी, -7 में। ठीक है, चलिए क्योंकि माइनस में नहीं होती है घटना की प्रयोक्ता, तो यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर देखिएगा, यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा, cos a बराबर हो जाएगा ये प्यारा साथियों sin b हो जाएगा। बिल्कुल ये फॉर्मूला है, इसको याद कीजिएगा, सेम टू सेम छपने वाला है कल। ठीक है, तो टोटल इसमें हम 52 यानी 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। यदि प्यारे साथियों आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा यदि आप लोग इसको देखे होंगे तो 50 प्लस यानी 52 को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कल के बोर्ड पेपर में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये वीडियो शेयर होना चाहिए ताकि सभी स्टूडेंट इसको देखें। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। और इस वायरल पेपर का PDF सभी सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।